नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल मानकर और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। आज देखेंगे दोस्तों जो कार्बन साइकिल होता है उसके बारे में। तो जो कार्बन साइकिल है, तो सबसे पहले साइकिल यानी क्या होता है, जो चीज़ जहां से शुरू हुई वहां पे आके जो है वो एंड होती है, तो उसे हम साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे हम साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो फिर से वो एटमॉस्फेयर में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जाता है, तो इसीलिए हम इसे कार्बन साइकिल कहते हैं। क्योंकि कार्बन जो है वो कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में है, तो जो कार्बन है वो फिर साइकिल के तौर से पूरा घूम के फिर एटमॉस्फेयर में जो है वो आता है, और इसीलिए हम उसे साइकिल कहते हैं। जैसे साइकिल का पहिया घूमता है तो वो जिस पे था उसी पोजीशन पे फिर से वापस आता है, तो उसे हम साइकिल कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर में हम जो है वो कार्बन साइकिल देखेंगे। तो एटमॉस्फेयर जो है, तो सबसे पहले ये बहुत इजी साइकिल है दोस्तों, सबसे इजी डायग्राम जो है वो मैंने निकाली है। तो हम देखेंगे कि होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एटमॉस्फेयर, यहाँ पे लिखा है प्लांट। तो ये चीज आप अभी मत देखिए, सिर्फ इतनी ही जो साइकिल है वही हम पहले देखेंगे। यहाँ पे ह्यूमन एंड एनिमल्स, तो होता क्या है, और यहाँ पे है सन। तो ये कार्बन साइकिल जो है वो कार्बन जो प्रेजेंट होता है वो एटमॉस्फेयर में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो गैसेस फॉर्म में यानी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, वही वो हो गया गैसेस फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में होता है, तो हम उसे लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। और जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फॉसिल फ्यूल जो होते हैं उसमें जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है उसमें जो कार्बन होता है हम उसे सॉलिड फॉर्म का कार्बन एटम जो है कार्बन जो है वो कहते हैं। अब यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे प्लांट है दोस्तों, ठीक है। अब ये जो सन है, सन की जो सनलाइट है इसकी मदद से ये जो प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर से प्लांट ने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये एरो दिखाया है, तो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और सन से सनलाइट लेंगे, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा और फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो यूज होने के बाद यहाँ पे शुगर यानी ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनेंगे, ठीक है, प्लांट्स में। तो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है 6CO2 + 12 6H2O सनलाइट, यहाँ पे क्या बना C6H12O6 + 6O2, ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या किया, एटमॉस्फेयर का CO2 लिया, तो यहाँ पे कार्बन साइकिल स्टार्ट हो गई। तो एटमॉस्फेयर से लिया CO2, तो ये जो प्लांट्स है ये कौन खाते हैं, ये खाते हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो इसमें बना शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट जो है यानी जो है वो ह्यूमंस एंड एनिमल्स में जो है वो चला गया, ठीक है। अब जो ह्यूमंस और एनिमल जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, फिर से जो CO2 है वो CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में गया। यानी ह्यूमन ने क्या किया, एटमॉस्फेयर का O2 लिया और CO2 लिया, यहाँ पे भी इन्होंने O2 लिया और CO2 जो है वो लिया और O2 जो है वो निकाला। तो CO2 यहाँ से गया प्लांट्स में, प्लांट से गया फिर वो जो कार्बन है वो गया फिर ह्यूमंस एंड एनिमल्स में, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस से फिर से वो जो है वो एटमॉस्फेयर में गया। ये हो गई इतनी साइकिल। इसके बावजूद दोस्तों जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जब एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट जब मरते हैं तो इनका फिर डीकंपोजिशन होता है। तो ये जो प्लांट्स कैसे बने, इन्होंने एटमॉस्फेयर से CO2 लिया, फोटोसिंथेसिस किया और प्लांट्स बना। उसी तरह जो है इसको खाने के बाद ह्यूमंस एंड एनिमल्स बने। तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो मरने के बाद इनका डीकंपोजिशन हुआ और CO2 जो है यहाँ पे फिर से एटमॉस्फेयर में जो है वो यहाँ से चला जाता है। जैसे डेड प्लांट्स और एनिमल का डीकंपोजिशन होता है तो CO2 क्या है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो फिर से एटमॉस्फेयर में चला गया। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स है, जैसे हम शेल्स की बात करते हैं, कोल है और पेट्रोलियम है। तो ये जो ट्रैप इन लेयर ऑफ अर्थ, तो ये जो कुछ प्लांट्स और एनिमल जो है वो अर्थ के लेयर में ट्रैप हो जाते हैं, तो उनसे फिर कोल बनता है, इनऑर्गेनिक कार्बोनेट, और पेट्रोलियम बनता है। तो यहाँ पे मैंने ये सब दिखाया है, ठीक है। इनका जब कंबशन होता है तो फिर से CO2 रिलीज होता है और फिर से वो जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये सिंपल जो है वो कार्बन साइकिल है दोस्तों, कि कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में किस तरह जो है वो प्लांट्स एनिमल सब लेते हैं और उनका पूरा डिकम्पोजिशन वगैरह होके फिर से जो एटमॉस्फेयर में किस तरह वो जाता है। तो इसी को हम जो है वो कार्बन साइकिल जो है वो कहते हैं। समझ में आई छोटा सा वीडियो, अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का थैंक यू वेरी मच।